हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ पहले की तरह आप सभी स्वस्थ सुरक्षित होंगे फ्रेंड्स। और आज का जो वीडियो हमारे थॉट प्रोसेस से है, आज मैं हालांकि जब भी मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँ। आज का भी हमारा टॉपिक है कि इमोशनल अब्यूज़। इमोशनल अब्यूज़ हम खुद को ना ही होने दें और ना ही किसी को करें। जब इमोशनल अब्यूज़ हम होते हैं किन्हीं कारणों से होते हैं। सबसे पहले जब हमसे सामने वाला कोई बात करता है या हमें अब्यूज़ करने की कोशिश करता है, तो पहला पॉइंट ये है कि हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जब हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम उसकी बातों पे रिएक्ट नहीं करेंगे, उसकी बातों पे आंसर नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं हम इमोशनली हर्ट नहीं होंगे। इसी तरह दूसरा है, खुद को कभी किसी के लिए चेंज मत करो फ्रेंड्स। खुद के लिए अपने आप को चेंज करो, पर किसी के लिए खुद को चेंज नहीं करना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे 100% अपना दें, ईमानदारी से दें, लॉयल्टी से दें। पर किसी के लिए खुद को चेंज करना, खुद के पहनावे को, खुद की सोच को, खुद के सारी चीज़ों पे चेंज नहीं करना चाहिए। तीसरा है, बाउंड्री सेट करके रखें। मतलब अपनी बाउंड्री को एक बना के रखें कि सामने वाला आपको किस हद तक, एक बाउंड्री, एक लेवल तक ही आपको अब्यूज़ कर सकता है या आपको बोल सकता है। उसके अलावा नहीं कि वो सामने वाला बोलता जा रहा है और उसकी कोई बाउंड्री नहीं, उसने सारी बाउंड्री पार कर दी है। तो वो चीज़ों का ध्यान रखें, अपना एक लेवल, एक बाउंड्री बना के रखें। चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, खुद को कभी ब्लेम ना करें। कभी कभी क्या होता है, खासतौर में हम लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारे साथ जब कभी कोई सिचुएशंस आती हैं तो हम खुद को ब्लेम करते हैं। वहाँ पे सबसे पहले नहीं, हमारे कारण नहीं हुआ। ज़रूरी नहीं है हर कुछ हमारे कारण हो, या कभी हमसे अनजाने में अगर गलती हो गई है तो वहाँ पे भी हमें खुद को ब्लेम नहीं करना है। कि इसके ऊपर मुझे एक छोटा सा एक वो उदाहरण याद आया है, मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रही थी, तो जिसमें उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि एक आदमी था, बहुत पैसे वाला था, उसके पास बहुत पैसा था। तो वो कुछ दूर गांव पे गया था, तो वहाँ देखा कि पानी की समस्या थी। वहाँ पे आसपास कोई कुआं, कोई हैंडपम्प नहीं था। तो उसने सोचा कि मैं वहाँ पे कुआं खुदवा देता हूँ। अब उसके पास पैसा था, तो वो गरीबों की मदद करने के लिए कुआं खुदवा दिया। कुआं खुदवाया, पानी लोग पीते थे, सबको बहुत आराम हो गया। 10 मील जिसको जाना पड़ता था वो ज़रूरत नहीं पड़ने लगी। गाँव वाले उसको ढेरों आशीर्वाद देते थे, और किया भी था उसने नेक काम, आशीर्वाद वाला। तो एक बारी क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा खेलते खेलते उस कुएं में जाके गिर गया। अब उस कुएं में जाके गिर गया तो वो बच्चा वहीं ख़त्म हो गया, मतलब पानी में डूब के मर गया। तो वो व्यक्ति अपने आप को ब्लेम करने लगा, अगर मैं कुआं नहीं खुदवाता तो ये बच्चा नहीं मरता है, ये बच्चा कुएं की वजह से मरा है, कुआं था तो इसी वजह से ये बच्चा मरा। लेकिन अगर वो ये सोचता कि मैंने तो ये लोगों की भलाई के लिए, अच्छे के लिए ये चीज़ें की है ना, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। तो उसने ब्लेम देना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ब्लेम, फ्रेंड्स, कभी भी अच्छी चीज़ें भी आप कर रहे हो तो खुद को ब्लेम मत दीजिए, खुद को अपने आप को कसूरवार मत ठहराइए, ये बहुत ज़रूरी होता है। पांचवा हम लोगों का है, अपनी वैल्यू को बढ़ाइए। अपनी वैल्यू को बढ़ा के रखें, अपनी इम्पोर्टेंस अपनी निगाह में पहले खूब अच्छी रखें कि नहीं, मैं एक ऐसे लेवल पे हूँ, भले मैं एक साधारण लेडीज़ हूँ, एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कोई अच्छी जॉब नहीं करता, या मैं बहुत पढ़ने में नहीं अच्छा हूँ, पर हमें अपनी वैल्यू को बना के रखने नहीं। क्योंकि हम ह्यूमन में कुछ ना कुछ हर एक पर्सन में कुछ एक अच्छी क्वालिटी होती है। तो उस वैल्यू को आप बढ़ाओ और बाकी चीज़ों को इग्नोर करके उस पे काम करो। तो ये मुझे लगा कि ये पांचों टॉपिक आप लोगों को कवर करना चाहिए। मैं फिर से रिमाइंड कर दे रही हूँ। पहला टॉपिक है, कभी भी किसी बात का रिएक्ट मत करो, खुद को कभी भी किसी के लिए चेंज मत करो, अपने लिए एक बाउंड्री क्रिएट करके रखो, खुद की वैल्यू बना के रखो, और कभी भी किसी के वजह से अपने आप को ब्लेम मत करो। अगर ये पांचों चीज़ों पे आप अपने आप काम करते हैं फ्रेंड, तो आप इमोशनल अब्यूज़ होना बंद हो जाएंगे। तो इस टॉपिक को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और जैसे कि मैं जाते वक्त कहती हूँ, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार फ्रेंड्स।